मुझे तो वो लड़की पूरी तरीके से कृष्ण रस में डूबी हुई लगती है। गलती उसकी नहीं, उसके माता पिता की, जिन्होंने उसे बाल अवस्था से कृष्ण की भक्ति में लगा दिया। जब और बच्चे खेल कूद रहे होते थे तब वो कृष्ण की भक्ति में लगी होती। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था महाराज कि मीरता की राजकुमारी को हमारी पुत्रवधू बनाकर लाना हमारे लिए उचित नहीं होगा। आपने देखा नहीं कि वहाँ की सारी औरतें कैसी होती हैं? वे उस चीज की इच्छा करती हैं जो हमारी सृष्टि उन्हें नहीं दे सकती। हमारी पुत्रवधू भी तो ऐसी ही है, हमेशा कृष्ण की भक्ति करना चाहती है, बल्कि वो जानती है कि हम उसे ऐसा करने नहीं दे सकते। आखिर वो इस चक्कर में अपने कर्तव्यों को भूल रही है। हमें तो इसमें कोई गलती नजर नहीं आती। जब तक की बात मेवाड़ की इज्जत और उसके वैवाहिक जीवन के प्रति उसकी कर्तव्यों पर नहीं आती, तब तक उसकी आस्था के प्रति उस पर उंगली उठाना बेबुनियाद है। आप तो मेरी बात समझ ही नहीं रहे हैं महाराज। वो हमेशा साधु संतों से घिरी रहती है, उस मूर्ति से प्रार्थना करती रहती है जिसे वो अपने साथ मीरता से लाई थी। आप भूल गए महाराज कि किस तरह अपनी शादी के दिन उसने उसके इर्द गिर्द 11 परिक्रमाएं की थी, जैसे वो अपना सब कुछ उसे समर्पित कर चुकी हो। उस समय जैसे लज्जा की अनुभूति मुझे हुई थी वो तो मैं ही जानती हूँ महाराज। बस करो औरत, तुम्हारी आवाज बहुत तीखी है, अब हमें सोचने दो। रानी, क्या तुम्हारे पास मीरा के खिलाफ कुछ ऐसी शिकायतें हैं जो सचमुच आपत्तिजनक हो? वो पूजा पाठ में अपना बहुत समय बर्बाद करती है महाराज। तो क्या वो आपका आदर नहीं करती? वो तो हमारी किसी बात का ध्यान ही रखती। उसे भोजराज हमारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, पर वो तो ऐसा करती ही नहीं। सिर्फ कृष्ण की आराधना करती है और हमारी कुलदेवी माँ का निरादर करती है, उनकी प्रार्थना न करता। ठीक है, इस विषय में हम मीरा से बात करेंगे। जी महाराज। इसके बाद महाराज राणा सांगा ने मीराबाई से बात की, पर इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। कुछ दिनों के उपरांत मीराबाई के पति भोजराज की मृत्यु हो गई और मीराबाई ने सती होने से इनकार कर दिया, जिससे महाराज मीराबाई से क्रोधित हो गए। मीरा, वहाँ मेरा बेटा मर गया और तुम यहाँ पे कृष्ण रस में डूबी हुई है। अभी तक तो तुम्हें सती होने के लिए तैयार हो जाना चाहिए था। मेरे पति तो श्री कृष्ण है महाराज, और जब वो मेरे साथ हैं तो मुझे सती होने की क्या आवश्यकता है? तुम इस भक्ता की मूर्ति को अपना पति कहती हो, शायद इसी वजह से आज मेरा बेटा चल बसा। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। बस बहुत हुआ, आज से तुम मेरे लिए मर चुकी हो। सेवक इधर आओ। जी महाराज। जाओ, एक फूलों की टोकरी के अंदर एक सांप रख के मीरा के पास में ले जाओ। जो आज्ञा। राजकुमारी जी, आपके लिए महाराज ने भिजवाए हैं फूल। महाराज ने हमारे लिए फूल? आज तो महाराज ने आपके लिए फूल भिजवाए। आखिर उन्होंने मेरी भक्ति स्वीकार कर ही ली प्रभु। अरे ये क्या? शालिग्राम जी, सब आपकी लीला है प्रभु। महाराज आज मुझसे इतने खुश हुए हैं प्रभु। क्या हुआ महाराज, आप इतना चिंतित क्यों हैं? अरे हम आपको क्या बताएं? क्या महाराज, इतना सब कुछ हो गया? वो सांप ही, शालिग्राम? आप पागल हो गई हैं महारानी। आप उस मीरा के लिए चरणामृत भेजेंगी, वो भी उसके कृष्ण के लिए? हाँ महाराज, कृष्ण के लिए चरणामृत, जिसे वो जरूर पिएगी, और उसमें हम डाल देंगे जहर, जिससे हमें मीरा से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। बहुत अच्छे महारानी, हमें आपसे ऐसे ही मिले। हम अभी सेवक को पीसते हैं चरणामृत लेकर। राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राजकुमारी जी, महाराज ने आपके लिए भिजवाया। महाराज ने चरणामृत? आओ भोग लगाओ मोहन, रुचि रुचि भोग लगाओ मोहन, शबरी के बेर सुदामा के चावल, रुचि रुचि भोग लगाओ।
कृष्ण का जन्म। महारानी जी, आपको कुछ भी नहीं हुआ? क्यों, क्या होना था? नहीं, कुछ नहीं। इसके बाद मीरा महाराज को फूल और चरणामृत भेजने के लिए धन्यवाद देने उनके कक्ष में गईं, पर उन्हें महाराज का कोई और ही रूप देखने को मिला। अब मैं क्या करूं? वो मीरा, मैंने उसे फूलों की टोकरी के अंदर सांप डलवाया, वो शालिग्राम बन गया। उसको जहर दिलवाया, लेकिन जहर अमृत बन गया। कोई क्या कर सकता है? ये मरती क्यों नहीं? महाराज, मैं अब आपसे विदा लेने आई हूँ। मैं वृंदावन जाना चाहती हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तुम जा सकते हो। जो आ गया महाराज। क्या हुआ भाई, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? आपको नहीं पता, यहाँ पे बहुत पहुंचे हुए बाबा आए हैं। वो कृष्ण भक्त हैं। कृष्ण भक्त? तब तो मैं उनसे जरूर मिलूंगी। लेकिन आपका उनसे मिलना असंभव है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो किसी स्त्री से नहीं मिलते। तब तो मैं उनसे जरूर मिलूंगी। ये स्त्री को अंदर किसने आने दिया? इनको बाहर निकालिए। मैंने तो सुना था कि इस वृंदावन में एक ही नर है, श्री कृष्ण। दूसरा नर आज जाने कहां से पैदा हुआ। खैर, मैं चली ही जाती हूँ। रुक जाओ बेटी, तुमने मेरा गुरु राज चूर चूर कर दिया। आओ बैठो। आपकी बहुत बहुत कृपा होगी अगर आप मुझे अपनी शिष्या स्वीकार कर रहे हैं। सौभाग्य तो मेरा होगा तुम्हें अपनी शिष्या बनाकर। आज से तुम मेरी शिष्या। आपको बहुत बहुत मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे। जग माया सब सपनन की, जग माया सब सपनन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। बहुत अच्छा। आपसे एक निवेदन था गुरुजी। कहो बेटी। मैं द्वारका जाना चाहती हूँ, जहाँ श्री कृष्ण ने हजारों वर्षों तक शासन किया था। मुझे अनुमति दीजिए। इसके बाद मीरा द्वारका चली गईं, जहाँ कृष्ण भक्ति करते करते वो कृष्ण में विलीन हो गईं। हमें तो इसमें कोई गलती नजर नहीं आती। आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे। सेवक इधर आओ जी महाराज। और जाओ। ये आपने मेरी इतना लेट हो गया। तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। तुमने मेरा गुरु दबा दबा। रुको बेटी, तुमने आज मेरा हिंदी। एक मिनट चल। सोच रहा था। अब तो मुझे लगता है कि हमें उसे चरणामृत